नमस्कार मित्रों, मैं राजकुमार। आप देखना आरंभ कर दिए हैं सबूरी सुदामा चैनल। मित्रों, आज हमारा जो विषय है किसान जो अनाज का उत्पादन करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं, जब बाज़ार में जाता है और बाज़ार की वस्तुएं जब किसान खरीदता है तो दोनों के बीच में जो विसंगति है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, जब एक छोटा से छोटा चीज़ बनाने वाली कोई कंपनी होती है, जैसे अगर एक पानी को बोतल में पैक करने वाली जो कंपनी होती है, या फिर किसानों के द्वारा उत्पादित फसलों को बाज़ार में बेचने वाली कंपनी होती है, वो कंपनियां उन वस्तुओं का दाम बनाने वाली कंपनी निश्चित करती है, मूल्य तय करती है। मान लिया जाए, अगर किसानों का गेहूं कोई आटा बनाने वाली कंपनी खरीदती है, 20 रुपये केजी वो गेहूँ खरीदती है, उसको आटा बना करके वो 40 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में बेचती है। और हम तमाम उपभोक्ताओं की बाध्यता होती है कि हम उनके द्वारा निर्धारित किए गए दर के हिसाब से ही हम उन चीज़ों को खरीदते हैं। चावल, धान हमारे किसान के खेत में उगाई जाती है, लेकिन चावल का मूल्य चावल पैकिंग करने वाली कंपनी निर्धारित करती है। मित्रों, हमें समझने की बात है, जब हमारे किसान महीनों महीनों सालों सालों मेहनत करते हैं, मिट्टी की जुताई करना, उनकी बुआई करना, उनके लिए पानी के लिए डीजल का उपयोग करना, डीजल भी हम जो है उन्हीं के रेट पर खरीदते हैं। उर्वरक जो हमारा है खेत में डालने वाला उर्वरक, वो उर्वरक भी कंपनी द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य पर ही हम खरीदते हैं। और तो और बीज को भी हमें अगर बाज़ार से लेनी होती है तो बाज़ार मूल्य पर ही खरीदना पड़ता है। उनके मूल्य का निर्धारण वो कंपनी करती है। कभी आपने सोचा है, आज गेहूं की कटाई हो रही है, कल मक्का तैयार होगा, पिछले समय में हमारा जो है धान तैयार हुआ। क्या किसान अपने फसलों का मूल्य का निर्धारण करने का अधिकार किसानों को है? यही हमारी गरीबी का कारण है। यही एक कारण है जिस वजह से लोग कृषि के प्रति उनका मोह भंग होता चला जा रहा है। और तो और जो कृषि अवशेष है, गेहूं के बाद जो भूसा हमारे खेत में बचता है, और जब कोई व्यापारी खरीद के ले जाता है 5 रुपये 10 रुपये कुंटल के हिसाब से, और उसी भूसा को अगर खरीदने की स्थिति हमारी आती है, हम उन दुकानदारों से, उन विक्रेताओं से उनके मूल्य पर हमको भूसा खरीदना पड़ता है ना? सोचने की बातें, समझने की बातें। इन समस्याओं से कैसे हमें निजात पानी है, और जब तक इन समस्याओं का समाधान हम नहीं कर पाएंगे, क्या हमारे
हमें हमारा हक नहीं मिलना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए उत्पाद, उगाया गया अन्न का मूल्य का निर्धारण व्यापारी लोग करें। जब तक ये करते रहेंगे तब तक हमारी आर्थिक स्थिति कभी भी बेहतर नहीं हो सकती है। अगर हमें कृषि करना है, कृषि से ही अपने जीवन को जीनी है, जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, हमें हमारी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत होगी। हमें समझने की ज़रूरत होगी इसे हम कैसे समझें। सरकार की बातें सरकार जाने, इन हम किसानों को इसके विषय में क्या निर्णय लेने की आवश्यकता है, क्या हमें करना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ, जब हमें उत्पादन करने में धूप में, जाड़ा में और बारिश में कठिन श्रम करने में दिक्कतें नहीं होती है, हमारे सम्मान पर ठेस नहीं पहुंचता है, हमें दुख नहीं होता है, हमें किसी प्रकार का नकारात्मक नहीं आता है हमारी सोच में, हमें उन सामग्रियों को बेचने में क्यों को शर्म क्यों। अब बात आती है, अगर किसान उत्पादन करने के बाद स्वयं बाज़ार में उन चीज़ों को बेचने लगेंगे तो कठिनाई होगी। हमें लगता है हमको स्थानीय स्तर पर हम सभी किसानों को मिलकर के कृषि उत्पाद बिक्री केंद्र की स्थापना करने की ज़रूरत होगी, छोटे छोटे स्केल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम एक मशरूम उत्पादक किसान हैं और अपने मशरूम का उत्पादन के बाद उत्पादित मशरूम को भी हम स्वयं ही बेचते हैं और अपने मूल्य पर बेचते हैं। क्या इसका विस्तारीकरण संभव नहीं है? क्या हमें अपने मन से इन चीज़ों को निकालने की ज़रूरत नहीं है? अगर हाँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी हमारे किसान इस वीडियो को देख पा रहे हैं, किसानों की समृद्धि के लिए, किसानों की उन्नति के लिए, किसानों को विकसित होने के लिए हमें इस पर भी सोचने की ज़रूरत है, चिंतन अमल करने की ज़रूरत है। मित्रों, जब तक हम किसान अपने अन्न का, उत्पाद का मूल्य का निर्धारण करने का मन हम नहीं बना लेंगे, तब तक हमारी आर्थिक उन्नति, आर्थिक साक्षर हम नहीं हो सकते हैं। संभव है छोटी छोटी परेशानियां हो सकती हैं, छोटी छोटी विसंगतियां हो सकती हैं। हर छोटे मोटे ग्रामीण बाज़ारों में, कस्बों में, यहाँ तक कि शहरों में इस ओर हमें काम करने की ज़रूरत होगी। हम जब छोटे छोटे किसान संगठित होकर के, मिल कर के अगर इन चीज़ों को आपस में चर्चा करें, मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करें, कोई कारण नहीं है हमें यह अधिकार हम हासिल नहीं कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर नहीं कर सकते हैं। मित्रों, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से हम सबको कहीं न कहीं
इस ओर एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है और इस पर मानसिक रूप से तैयार होने की ज़रूरत है। आज मैं इन्हीं विषयों के साथ आपके इंतजार में आप इस दृष्टिकोण से कितने सहमत हैं, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करें। और क्या आप ऐसा चाहते हैं, क्या ऐसा संभव है, क्या कुछ किया जा सकता है? अगर आपके भी मन में इस ढंग की बातें आती हों तो निश्चित रूप से हमें इस कमेंट में बताने का प्रयास करें और हम पुनः उन बिंदुओं को, उन विचारों को लेकर के एक समग्र रूप से इस पर आगे काम करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। मैं राजकुमार शौरी सुदामा से एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। जय कृषि, जय मशरूम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।